जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम विटामिन्स को बहुत ही डिटेल से देखेंगे दोस्तों और इस प्रकार से देखेंगे कि आपके 1 से 2 नंबर पक्के होंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तब से हर एक शिफ्ट में कहीं न कहीं विटामिन्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इस क्लास को हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपको एक-एक पॉइंट को समझते हुए चलना होगा दोस्तों। एक-एक पॉइंट पे आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छा से ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपका एक भी पॉइंट मिस हो जाता है ना दोस्तों, तो कहीं न कहीं आपका 1 नंबर गलत होगा और यदि आप 1 नंबर गलत करके आते हो और सिलेक्शन से कहीं न कहीं 1 नंबर से यदि आप फेल होते हो दोस्तों, सो बहुत पीछे खसक जाओगे। सो एक नंबर हमें बहुत पीछे लेके आता है। सो आप सबको एक-एक पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छा से समझना होगा और यदि आपका आने वाले डेटों पे एग्ज़ाम है दोस्तों, सो ये एक ऐसा क्लास है जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। सो आप एक-एक पॉइंट को अच्छा से समझिएगा और ये क्लास एक ऐसा क्लास होगा जिसमें मैं पूरा निचोड़ आपको देने वाला हूँ और ऐसे-ऐसे फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा फ़िल्टर वाला क्लास है, यानी कि वही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप इस क्लास को अच्छा से देखिएगा दोस्तों। सो पहले हम नजर डालते हैं विटामिन पे और विटामिन से सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। ये आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जल में जो घुलनशील होते हैं दोस्तों, वो होते हैं बीसी, ठीक है। और जो वसा में जो घुलनशील होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक है। सो इनमें से कोई किसी एक में से आपसे पूछ सकता है कि वसा में विटामिन जो विटामिन है वो कौन से है या जल में घुलनशील कौन से है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है और आपको उन्हीं पॉइंटों को ज्यादा मैं बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, या फिर उन्हीं पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद में हम नजर डालते हैं विटामिन पे, यानी कि जो पहला जो विटामिन शब्द है, हम कह सकते हैं कि विटामिन की कमी का एहसास जो है दोस्तों, वो कब किया गया था। सो पहला जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो ब्रिटिश के जो नाविक थे, जो प्राचीन हम कह सकते हैं कि पुराने समय में जो ब्रिटिश के जो नाविक थे दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले विटामिन सी की कमी का जो है अनुमान लगाया और इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने जो है नींबू और संतरे का प्रयोग किया था। सो पहला हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश नाविकों के द्वारा विटामिन यानी विटामिन शब्द या विटामिन का अनुमान इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 1980 के दशक में, सॉरी 1880 के दशक में नीदरलैंड के वैज्ञानिक जो कि क्रिश्चियन आइकमैन ने चावल की भूसी जो होती है ना, उसमें बेरी बेरी रोग को ठीक करने का दावा इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। सो ये आपको सेकंड फैक्ट याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है। इसके बाद में हम नजर डालते हैं विटामिन के इतिहास पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो विटामिन जो शब्द है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है, विटामिन जो शब्द है, ये शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले काश्मीर जो है कासिमीर फंक के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। और कब, 1912 के दशक में, ठीक है। सो 1912 में जो है कासिमीर फंक के द्वारा विटामिन शब्द की खोज, यानी कि विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया दोस्तों। और विटामिन बी यानी कि विटामिन बी 1 की खोज इसके द्वारा किया गया था, जिसमें कि विटामिन यानी कि बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी 1 के लिए जो है इसका उपयोग के तौर पर इन्होंने सबसे पहले इस विटामिन के आधार पर उपयोग किया था, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में विटामिन के बाद में जो एहसास हुआ दोस्तों, वो हुआ आहार का, कि आहार में जो तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में जो है सन 1906 के दशक में फ्रेडरिक गो ने अनुमान लगाया, जिसे कहा जाता है हमारे शरीर के लिए जो आहार की जो कमी है या आहार तत्व जो पाए जाते हैं, उसकी जो पहचान है सर फ्रेडरिक गो के द्वारा किया गया। कब, 1906 में किया गया था और इनके द्वारा ये कहा गया। और ये इसीलिए आवश्यक होता है दोस्तों, या हम कह सकते हैं कि ये जो है इसे कहा जाता है
एसेंशियल फैक्टर्स, है ना, इसे कहा जाता है एसेंशियल फैक्टर। और इसका जो नाम हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में जो आहारों की जो कमी या आहार तत्व पाए जाते हैं, ऐसा अनुमान जो है सर फेडरिक के द्वारा किया गया था। और उसे क्या कहा गया, हमारे शरीर के लिए यानी कि एसेंशियल फैक्टर्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अल्बर्ट सेंट जर्जी आए दोस्तों, और इन्होंने विटामिन सी के बारे में बताया, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आपको ऐड करना है। इसके बाद में आप सभी को पता है दोस्तों कि जो विटामिन जो बी होते हैं वो जो है लगभग इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं, चाहे विटामिन वन हो, विटामिन टू हो, सॉरी विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट और बी नाइन। इस प्रकार से हम अब ये जो है विटामिन बी को पढ़ते हैं, और जो कि हम एक एक को देखेंगे। और इसके बाद में जो बी और सी जो होता है ना, यानी कि जो इसके बाद में जो बच्चे जो विटामिन है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ए डी ई के हो गया या फिर जो सी हो गया, है ना, इनको हम एक एक के बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बहुत ही जबरदस्त वाला क्लास, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझेंगे विटामिन बी वन को। सो विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है दोस्तों, विटामिन बी वन को कहा जाता है थायमिन, ठीक है। सो क्या कहा जाता है, थायमिन। अब ये विटामिन बी वन की जो खोज है दोस्तों, ये किया गया था क्रिश्चियन आइकमैन के द्वारा, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था, कब 1897 के दशक में। और इसके जो स्रोत है ना दोस्तों, वो किसमें पाए जाते हैं, साबुत अनाज हो गया, नट्स हो गया, या फिर मांस हो गया, या फिर बीन्स में पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है दोस्तों, ये ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, साथ ही साथ नर्व सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। सो इससे जो सामान्यतः जो रोग होता है दोस्तों, वो होता है बेरी बेरी रोग, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये पॉइंट को आपको अच्छा से याद रखना है। और यही पॉइंट नहीं बल्कि आपको जितने भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और आप सभी को याद दिला दूं कि इस क्लास में हम एक एक क्वेश्चन भी देखते जाएंगे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षण में, है ना। सो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। सो आपने क्या देखा दोस्तों, जो थायमिन जो है विटामिन बी का नाम कहा जाता है, विटामिन जो बी का नाम है क्या है, थायमिन है। सो आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि विटामिन बी यानी कि बी वन की कमी से कौन सा रोग होगा, या फिर डायरेक्ट नाम पूछ लेगा कि जो है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होगा। तो आपने क्या देखा अभी, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों विटामिन बी टू की ओर। और विटामिन बी टू को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, इन्हें क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ठीक है। सो ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि कभी विटामिन बी टू ना देखे आपसे जो है उसका जो नाम है वो यदि पूछ लिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज वहां पे हो जाओगे। इसलिए ये दोनों को आपको याद रखना है। विटामिन बी टू को जो उसका जो नाम है, साइंटिफिक नाम, वो क्या कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो विटामिन बी टू को कहा जाता है दोस्तों राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसकी जो खोज है लगभग सन 1920 के दशक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और ये जो है दोस्तों विटामिन बी टू सामान्यतः दूध, अंडा, हरी जो है सब्जियां इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्रोत आपको खासकर याद रखना है। इसके बाद में जो कमी है, कमी से जो कौन से रोग होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो महिला पर्यवेक्षक में खासकर यही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, और अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी आप देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में आता है, या फिर कहीं ना कहीं पढ़ने में या समझने में दिक्कत होता है, तो आप सन छोड़ दीजिएगा। बस स्रोत, कार्य और कमी आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। सो विटामिन बी टू की जो कार्य जो होता है दोस्तों विटामिन बी का, वो होता है ऊर्जा उत्पादन का, त्वचा और आंखों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, यदि विटामिन बी की कमी हो जाए, तो इसकी कमी से जो होता है वो होता है एरी एरिबोप्लेविनोसिस, ठीक है। सो एरिबोप्लेविनोसिस होता है, जो कि इस बीमारी के तहत क्या होगा दोस्तों, जीभ में सूजन और मुंह में छाले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे, तो जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे राइबोफ्लेविन की जो कमी से जो रोग हो रहा था, वो हो रहा था दोस्तों एरिबो
फ्लेविनोसिस। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और हम समझते हैं यहाँ पे विटामिन बी 3 को, जिसे कहा जाता है नियासिन। क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। और इसकी खोज जो है वॉनरॉड एल्वे ने किया था दोस्तों, कब? 1937 में। ठीक है, और इसके जो स्रोत है दोस्तों वो है मांस, मछली, अनाज और नट्स। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसका जो कार्य है दोस्तों विटामिन बी 3 का, वो है ऊर्जा उत्पादन करना और त्वचा और नर्व सिस्टम को स्वस्थ यानी कि स्वस्थ बनाए रखना। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं दोस्तों, खासकर पेलेग्रा रोग होता है, जिसमें कि जो है डर्मेटाइटिस, या फिर जो डायरिया होता है, या फिर जो डिमेंशिया होता है, ये इत्यादि जो रोग है कहीं ना कहीं ये विटामिन बी 3 की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, और इन्हीं पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको बहुत अच्छा से समझना है। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होगा। अब वहां पे विटामिन बी 3 ना देखिए, यदि आपसे नियासिन पूछ ले तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो विटामिन है उनके नाम भी आपको याद रखना है। विटामिन बी 3 को कहा जाता है नियासिन। ठीक है, तो नियासिन में आपने क्या देखा दोस्तों, कि जो नियासिन की जो कमी है, यानी कि विटामिन बी 3 की जो कमी है, इससे कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और हम चलते हैं विटामिन बी 5 की ओर, जिसे कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, सो पेंटोथेनिक एसिड की जो खोज है दोस्तों सन 1933 में रॉजर विलियम्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो ये याद रखना है। आपसे खोज वैसे नहीं पूछेगा, फिर भी आप याद रख लीजिएगा कि खोज किसने किया था। सन हो सके तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन किसके द्वारा खोजा गया था ये आप देख लीजिएगा, है ना। और इसके बाद में इसके स्रोत जो है दोस्तों विटामिन बी 5 के अंडा, मछली और साबुत अनाज है। ठीक है, इसके बाद में कार्य है दोस्तों इसके जो है ऊर्जा उत्पादन, हार्मोन्स और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है। ठीक है, सो विटामिन बी जो 5 है दोस्तों, इसके कारण जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, साथ साथ हार्मोन्स और जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है ना दोस्तों, इनका निर्माण करने के लिए भी विटामिन बी 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जो विटामिन यानी कि इसकी कमी से जो कौन कौन से रोग होते हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी कमी से एक तो थकान होगा, और निंद्रा या मांसपेशियों में दर्द का जो एहसास है, दर्द जो होता है वो होता है विटामिन बी 5 की कमी से। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में और एक क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, और आपसे पूछा जाएगा कि यानी कि पेंटोथेनिक एसिड की कमी से कौन से यानी कि क्या समस्या आती है। तो आपने क्या देखा था दोस्तों, इससे क्या होगा कि एक तो थकान आएगा, है ना, इससे क्या होगा? थकान आएगा। ठीक है, सो ये इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना था। इसके बाद में नेक्स्ट की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 6, जिसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, है ना, इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। और इस विटामिन की जो खोज है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? यानी कि पाल ग्योर्गी के द्वारा किया गया था सन 1934 में। कब? 1934 में किया गया था। और इसके जो स्रोत है दोस्तों, ये खासकर जो विटामिन बी 6 है, हमें मछली, चिकन, साबुत अनाज जो है और आलू में पाया जाता है। ठीक है, और इसको इसके जो कार्य है दोस्तों विटामिन बी 6 के, वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को जो है मेटाबॉलिज्म के रूप में, साथ ही साथ नर्व सिस्टम को स्वस्थ रखने में ये बहुत ही मददगार होता है। इसके बाद में इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कहीं ना कहीं डिप्रेशन की जो समस्या है, साथ ही साथ एनीमिया और जो है स्किन जैसे जो रोग है, वो इसकी कमी से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये कमी हो गया या कार्य हो गया और स्रोत हो गया, ये तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि कब कौन सा जो विटामिन है वो पूछ ले, या फिर कब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ ले, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने क्या देखा दोस्तों यहाँ पे? एनीमिया रोग। ठीक है, सो एनीमिया जो रोग है दोस्तों किसकी कमी से होता है? पायरिडॉक्सिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो विटामिन आ चुका है दोस्तों आपके पास में, और वो है विटामिन बी 7, जिसे कहा जाता है बायोटिन। और बायोटिन की जो खोज है दोस्तों यहाँ पे पॉल पाल ग्योरोगी के द्वारा ही सन 1987 में ये खोजा गया था। ठीक है, और इसके जो स्रोत है दोस्तों, यानी कि जो विटामिन 7 जो है ये पाया जाता है खासकर अंडे की दर्जी और साथ ही साथ नट्स और दूध और केले इत्यादि में। ठीक है, इसका जो कार्य है दोस्तों वो है फैट और कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को
बनाए रखना और साथ ही साथ नाखून और बालों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी7 का उपयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि ये आवश्यक होता है। और इसकी कमी से जो दोस्तों खासकर जो बाल झड़ना या फिर त्वचा की समस्याओं का जो कहीं न कहीं एहसास जो होता है हमें विटामिन बी7 की कमी के कारण होता है। इसके बाद मैं क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि बायोटिन की कमी से मुख्यतः बायोटिन की कमी का मुख्य लक्षण आपसे पूछेगा तो पहला ही लक्षण आपको देखने को मिलेगा बालों का जड़ना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों विटामिन बी9 की ओर लेके चलता हूँ मैं। और विटामिन बी9 को कहा जाता है पॉलिक एसिड। और पॉलिक एसिड की जो खोज है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, लूसी विल्स यानी कि विल्स के द्वारा 1941 में किया गया दोस्तों। और ये खासकर विटामिन बी9 जो है पत्तेदार सब्जियां और साथ साथ जो फल होते हैं और बीन्स जो होते हैं इनमें हमें देखने को मिलता है। इसका जो कार्य है दोस्तों विटामिन बी9 का खासकर जो डीएनए का संश्लेषण और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने के लिए होता है। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा यदि एग्जाम में टफ पूछा जाए दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो आपको क्या याद रखना है, विटामिन बी9 या फिर आपको पॉलिक एसिड दे सकता है ऑप्शन में, तो पॉलिक एसिड लगाना है, ठीक है। सो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछे बस आपको अच्छा से समझना है और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन यानी कि विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया और तंत्रिका तंत्रों का दोष जो है कहीं ना कहीं हमें इसकी कमी से देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन यदि आपसे पूछे दोस्तों कि एसिड यानी कि पॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, सो आपने क्या देखा अभी यहाँ पे पॉलिक एसिड की जो कमी है या विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग हमें देखने को मिला था दोस्तों, वो देखने को मिला था एनीमिया, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों विटामिन बी12 की ओर। और आप सभी को पता है दोस्तों विटामिन बी12 तक ही जो है विटामिन बी वाले श्रृंखला यानी कि विटामिन बी होते हैं। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले एडवर्ड रिकेट्स और लेस्टर स्मिथ के द्वारा ये सन 1948 में खोजा गया था दोस्तों। और ये जो है खासकर मांस, मछली, अंडे और जो डेयरी वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन बी12 पाया जाता है दोस्तों। और यह नर्व सिस्टम का एक स्वस्थ नर्व सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में कार्य करता है, साथ ही साथ डीएनए संश्लेषण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा, विटामिन बी12। इसके बाद में इसकी कमी से जो है दोस्तों क्या क्या होता है, इसकी कमी से जो है पर्नीसियस एनीमिया और साथ ही साथ कमजोरी और थकान जैसी जो समस्या है कहीं ना कहीं विटामिन बी12 की कमी से होता है। और इसका जो नाम है दोस्तों वो कहा जाता है कोबालमिन, है ना। कोबालमिन जो है दोस्तों विटामिन बी12 को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने विटामिन बी वाले जितने भी विटामिन थे दोस्तों उनको सबको हमने बहुत ही डिटेल से देखा। इसके बाद में क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कोबालमिन की कमी से कौन सी समस्या हमें देखने को मिलती है। सो आपने क्या देखा दोस्तों यहाँ पे जो है पर्नीसियस एनीमिया, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों विटामिन ए की ओर। और विटामिन ए को कहा जाता है दोस्तों रेटिनॉल। और इसकी खोज जो है एल्मर मैक्कलम और साथ ही साथ मार्गरेट डेविस के द्वारा ये खोजा गया था कब, 1913 में, ठीक है। और ये खासकर जो है विटामिन ए गाजर, मीठे मीठे आलू, उसके साथ साथ में जो है मछली हो गया या फिर अंडा हो गया इत्यादि में पाया जाता है दोस्तों। और इसकी जो कार्य जो होती है दोस्तों दृष्टि और त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है। और इसकी कमी से खासकर जो समस्या हमें देखने को मिलती है दोस्तों वो देखने को मिलती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में अंधापन यानी अंधता का जो समस्या है वो कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से मिलती है। साथ ही साथ त्वचा से संबंधित जो रोग हमें देखने को मिलते हैं विटामिन ए की कमी के कारण मिलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हमें देखने को मिलती है, तो वो होती है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में अंधत्वता, ठीक है, यानी कि रात में न दिखाई देना। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों और नेक्स्ट अगला जो विटामिन है विटामिन डी, है ना। सो विटामिन डी का जो खोज है दोस्तों सन 1922 में एल्मर मैक्कलम के द्वारा किया गया था दोस्तों। और ये आप सभी को बताया कि जो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन डी यानी कि एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि हमारे शरीर में हमारे त्वचा के माध्यम से बनता है। और ये कहाँ से मिलता है, सो ये हमें खासकर जो है सूर्य की रोशनी से मिलता है, ठीक है। सो इसके स्रोत सूर्य की रोशनी, मछली और अंडे और दूध इत्यादि में पाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो कार्य है दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फेट के जो है अवशोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है पिछले बार जो प्रीवियस क्वेश्चन यदि आपने हल किया होगा दोस्तों, सो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो आपको
ये जो विटामिन डी है इसको तो याद ही रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो कि एक तो फ्री है, और हम कह सकते हैं कि प्रकृति के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं और हमारे शरीर में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, सो यानी कि हमारे शरीर से शरीर के माध्यम से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसकी कमी से जो दोस्तों बच्चों में रिकेट्स और जो बड़े जो वयस्क जो होते हैं उनमें अस्टियो मलेशिया जैसे जो रोग है ये हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने क्या देखा दोस्तों, इस यानी कि क्या देखा, रिकेट्स। ठीक है, और रिकेट्स भी खासकर बच्चों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो विटामिन आ गया दोस्तों, विटामिन के, जिसे कहा जाता है टोकोफेरॉल। ठीक है, अच्छा विटामिन डी को मैंने आपको बताया नहीं है क्या, विटामिन डी जो कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। विटामिन ई की ओर चलते हैं और विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल, और इसकी जो खोज है दोस्तों 1922 में रॉबर्ट इवांस और कैथरीन जो है बिशप, यानी कि बिशप के द्वारा किया गया था। और इसकी जो स्रोत है दोस्तों खासकर नट्स हो गया या फिर बीज या हरी जो सब्जियां होती है इनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एंटी ऑक्सीडेंट जो इसका जो कार्य होता है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट, साथ ही साथ जो कोशिकाएं जो होती है, कोशिका झिल्लियों का सुरक्षा को लेके जो विटामिन ए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें बहुत ही अच्छा से कार्य करता है। और इसकी जो कमी है दोस्तों, इसकी कमी से नसों और मांसपेशियों की समस्या कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, विटामिन ए का मुख्य कार्य आपसे पूछेगा, तो आपने क्या देखा दोस्तों अभी, एंटीऑक्सीडेंट इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों विटामिन के की ओर, जिसे कहा जाता है फाइलोक्विनोन, है ना। और इसकी खोज जो है दोस्तों जो है हेनरिक डैम ने किया था, और ये कब किया था, 1929 में किया था। ठीक है, 1929 में इसकी खोज किया गया। और यह जो विटामिन के है दोस्तों सामान्यतः जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां जो होती है उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ ब्रोकली और मछली जैसे जो जंतु है, यानी कि जीव है, उनमें पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों विटामिन के का, रक्त का थक्का जमाना और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना है। ठीक है, सो ये कार्य भी आपको याद रखना है। इसके बाद में कमी का जो कारण है दोस्तों, कमी के कारण जो हमें जो रोग होते हैं वो होते हैं रक्त स्त्राव की कमी की जो समस्या है, कहीं ना कहीं विटामिन के की कमी के कारण हमें देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, विटामिन के का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो आपने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं दोस्तों, अभी तक हमने कितने जो जितने भी विटामिन होते हैं उन सब के बारे में पूरे डिटेल से देख लिया, और इसके बाद में इसकी उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, किसका क्या नाम है, और जो है कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है, पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, और क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इन्हीं से पूछे जा रहे हैं, इन्हीं पॉइंटों से पूछे जा रहे हैं, और पूछे जाने की जो संभावना कहीं ना कहीं इन्हीं से है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। आप विटामिन जो डी और जो के है ये कैसे होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में बनते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, सो विटामिन, एक तो विटामिन डी जो हमारे शरीर में बनता है ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में जो विटामिन के जो है दोस्तों, विटामिन के भी जो है हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कैसे बनता है दोस्तों, शरीर में बनता है। ठीक है, तो ये इसको भी आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्यों लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट आपको याद रखना है जो विटामिन बी और सी जो होते हैं दोस्तों, ये कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था। सो विटामिन बी से लेके बी से 12 तक जो होते हैं ये भी जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है, एडीई के, जो एडेक आप याद रख सकते हो, एडीई के को जो ये जो ऐसे विटामिन होते हैं जो दोस्तों जो कि जल में सॉरी वसा में घुलनशील होते हैं। और बी12 केवल जो है पशु स्त्रोतों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पशुओं के माध्यम से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सो केवल पशु स्त्रोतों में पाया जाता है बी12। ठीक है, सो ये पॉइंट भी याद रखना है जो कि आपसे अलग से आपसे पूछा जा सकता है। सो इन पॉइंटों को हाईलाइट करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने ये पूरे जो विटामिन थे दोस्तों इनको हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया है, और मैंने एक तालिका बना के आपके सामने रख भी दिया है। यदि आपके पास में समय हो तो ये पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, जिसमें कि हमने जो जो पढ़ा है वो आपको यहाँ पे एक ऐसी तालिका में आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब यहाँ पे जो विटामिन और विटामिन की कमी के कारण जो रोग हमें देखने को मिलता है दोस्तों अलग अलग, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो चाहे स्वस्थ व्यक्ति में देखे या फिर बच्चों में देखे या फिर गर्भवती महिलाओं में देखे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं महिला पर्यवेक्षक में, या तो गर्भवती से, यानी कि गर्भवती कोई महिला में कोई बीमारी हो रहा है या उससे रिलेटेड फैक्ट जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या फिर बच्चों से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो उनकी ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, so ये आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं बच्चों की कमी से होने वाले रोग। इससे पहले हम कुछ जो विटामिन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन जो सी है, स्कर्वी रोग, यानी कि इसमें क्या होगा, मसूड़ों में खून आना, या कमजोरी या फिर दर्द, यानी कि जोड़ों में दर्द का जो एहसास है, विटामिन सी की कमी के कारण होगा। विटामिन डी रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, हमने यहाँ पे अस्टियो जो है मलेशिया हमने यहाँ पे देख लिया था वयस्कों में। और इसमें खासकर हड्डियों हड्डियों में की दर्द जैसी जो समस्या कहीं ना कहीं इसके कारण देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी विटामिन है दोस्तों जो हमने पढ़ा है वो ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इनको देख लीजिएगा। अब मैं आपका जो ध्यान है थोड़ा सा बच्चों पे लेके चलता हूँ दोस्तों, और जो कि बच्चों में विटामिन की कमी से कौन सा रोग हमें देखने को मिलता है। सो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि विकास की कमी कहीं ना कहीं बच्चों में देखने को मिलेगा, जिससे कि उनकी दृष्टि में समस्या नहीं, उनको देखने में बचपन में ही समस्या हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ संक्रमण का जो खतरा है कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके बाद में विटामिन बी 1 आता है दोस्तों, जिसे बेरी कहा जाता है, और इसमें खासकर जो है बच्चों की वजन और तंत्रिका तंत्र भी यहाँ पे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बी 9 होता है दोस्तों। बी 9 आता है जिसमें कि जो जन्म के समय जो है जन्मदोष हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें कि न्यूरल ट्यूब दोष, साथ ही साथ मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में समस्या हमें कहीं ना कहीं विटामिन बी 9 के तौर पे बच्चों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग के आधार पर देखने को मिलता है, जिसमें कि मसूड़ों में से खून आना या त्वचा पर धब्बे का रहना। ठीक है, इसके बाद में विटामिन डी जो है दोस्तों रिकेट्स का एक कारण बनता है, जो कि जो हड्डियों का कमजोरी होना या फिर टेढ़ेपन का होना। तो ये जितने भी विटामिन है ये खासकर बच्चों में प्रभाव डालते हैं, और जो बीमारियां हमें देखने को मिल रही है ये बच्चों में होती है। ठीक है, और इसके बाद विटामिन जो है दोस्तों थक्का का न जमना, ये भी खून का अधिक बहना या फिर चोट लगने पर जल्दी ठीक न होना, ये कहीं ना कहीं जो है विटामिन के की कमी का कारण को दर्शाता है, और ये खासकर बच्चों में भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ दोस्तों आपको विटामिन सो की जो कमी है खासकर महिलाओं में कैसे देखने को मिलती है। तो विटामिन ए जो है कहीं ना कहीं आंखों में जो सेम जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी 6 की कमी से मूड स्विंग या फिर कहीं ना कहीं एनीमिया की कमी, डिप्रेशन या फिर थकान जैसी जो समस्या है, ये इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में विटामिन बी 9 यदि हम देखें दोस्तों तो एनीमिया या फिर जन्मदोष या फिर थकान और जो कमजोरियां हैं, सिर दर्द हो गया। इसके बाद में जो विटामिन बी 12 है दोस्तों, एनीमिया या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं या फिर कमजोरी या तंत्रिका तंत्र इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में विटामिन जो सी है ये स्कर्वी और त्वचा जैसे संबंधित जो रोग है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, विटामिन डी जो है ये वही होगा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की कमजोरी को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन ई आता है दोस्तों, जिसमें कि त्वचा में समस्या और प्रजनन क्षमता में कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती है महिलाओं में। और विटामिन के जो है रक्त का थक्का न जमना ही ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट है दोस्तों, और अलग अलग मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है आपके सामने, जो कि पुरुषों में कौन सा होता है, महिलाओं में जो है कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसके बाद में जो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनमें जो है कौन कौन से रोग हमें देखने को मिलता है। यदि हम विटामिन ए की बात करें दोस्तों गर्भवती महिलाओं में, इनमें भी दृष्टि से संबंधित जो समस्याएं, साथ ही साथ संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। साथ ही इसके जो लक्षण है नाइट जो है ब्लाइंडनेस, और साथ ही साथ कमजोरी या फिर इम्यूनिटी जो है सिस्टम का कहीं ना कहीं कम होना, ये इसकी जो है कमजोरी का संकेत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन बी 9 जो है जिसे फॉलिक एसिड कहा जाता है दोस्तों, जन्मदोष, एनीमिया या फिर थकान, कमजोरी या फिर न्यूरल ट्यूब जो है डिफेक्ट इत्यादि की जो समस्या है, ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में विटामिन बी 12 की अगर हम बात करें दोस्तों तो एनीमिया या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्या या फिर जो है तंत्रिका तंत्र या फिर थकान या कमजोरी का एहसास होना। इसके बाद में विटामिन सी जो है इम्यूनिटी की कमजोरी या फिर
एनीमिया या फिर मसूड़ों में सूजन या फिर इत्यादि यदि हम हमें दिखाई दे रहे हैं या ऐसे लक्षण यदि हमारे इसमें पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद में विटामिन डी जो है दोस्तों हड्डियों का कमजोर होना या फिर भ्रूण के विकास में कहीं न कहीं समस्या यदि आ रही है, तो विटामिन डी की कमी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसमें कि हड्डियों में दर्द, साथ ही साथ भ्रूण का अविकसित होना, ये जो है विटामिन डी की कमी को दर्शाता है। इसके बाद में विटामिन ई आ गया दोस्तों, विटामिन ई प्रजनन में समस्या, साथ साथ त्वचा की जो समस्या है वो विटामिन ई के कारण होती है, साथ साथ मांसपेशियों का कमजोर होना और दृष्टि में समस्या यदि आ रही है, तो हम समझेंगे कि विटामिन ई की कमी कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलेगी। इसके बाद में विटामिन के आता है दोस्तों, जिसमें खून का यानी कि बहने की समस्या यानी कि खून का न रुकना, ये विटामिन के की समस्या को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद में चोट लगने यानी कि चोट लगने पर खून का न रुकना, ये जो कमी है दोस्तों विटामिन के की कमी हमें गर्भवती महिलाओं में भी देखने को मिलती है। सो ये रखा मैंने दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसकी ओर लेके चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन जो है गर्भवती महिलाओं को जन्म दोष को रोकने के लिए यानी कि महिलाओं में जन्म दोष को रोकने में मदद करता है। सो वो देखा था दोस्तों हमने विटामिन बी9 जिसे फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद में रिकेट्स जो है आपसे पूछ सकता है कि रिकेट्स का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी यानी कि सॉरी विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, और विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य से, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है आज विटामिन को बहुत ही डिटेल से देखा दोस्तों, और इस प्रकार से मैंने बताने का प्रयास किया कि आप एक एक पॉइंट को भी याद रखते हो ना दोस्तों, सो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और खासकर यदि हम महिला पर्यवेक्षक की बात करें दोस्तों, सो महिला पर्यवेक्षक जितने भी क्वेश्चन पूछा है और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन देखा है दोस्तों, वो लगभग इन्हीं से पूछा है। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने अच्छा से देखा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आप जो एग्जाम देने वाले होते हैं उनके लिए नए क्वेश्चन बना के तैयार करके देते हैं। सो प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही जरूरी होता है, और ये टॉपिक बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी इस बार भी ऐसा ही पूछा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्लास को आपने बहुत ही अच्छा से देखा, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिससे कि आप डाउनलोड करके पूरा क्लास को आप अच्छा से रिवीजन करके जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप इसे अच्छा से तैयारी करके जाइए और 1 से 2 नंबर पक्का कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, जो जहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है बहुत ही ज्यादा है और जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वो टॉपिक आपको मिले और आप 1 से 2 नंबर और बढ़ा सके, जिससे कि आपका जो क्वालिफिक यानी कि आप जो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।